हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में सेकंड लेसन 9th क्लास का काबुली वाला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट से लेके थर्ड पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम फोर्थ पैराग्राफ से पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। दे हैड मेनी क्वैंट जोक्स विच अफोर्डेड देम मच अम्यूजमेंट, सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, लुकिंग डाउन ऑन हिज जाइगेंटिक फ्रेम in all her tiny dignity. Minnie could ripple her face with laughter and begin, "Oh Kabuli wala, what have you got in your bag?" They had many quaint jokes. Quaint means था विचित्र, joke means मजाक। उनके बहुत विचित्र मजाक होते थे। Which afforded them, जो उन्हें देते थे, much amusement, बहुत ज़्यादा मनोरंजन, जो उन्हें बहुत अधिक मनोरंजन देते थे। Amusement means होता है मनोरंजन। Seated in front of him, सीटेड मीन्स बैठी हुई, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने, लुकिंग डाउन ऑन हिज जाइगेंटिक फ्रेम, जाइगेंटिक मीन्स होता है विशाल, फ्रेम मीन्स आकृति, उसकी विशाल आकृति को देखते हुए, इन ऑल हर टाइनी डिग्निटी, टाइनी मीन्स है छोटी, डिग्निटी मीन्स अस्तित्व, अपने छोटे से अस्तित्व में। मिनी कुड रिपल हर फेस विथ लाफ्टर, मिनी कुड रिपल, मिनी हिलाती थी, हर फेस अपने चेहरे को, विथ लाफ्टर हंसी से, एंड बिगिन और शुरू करती थी, ओ काबुली वाला, वाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है। एंड ही वुड रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स उत्तर देता, और वो उत्तर देता था, इन हर नेजल एक्सेंट ऑफ द माउंटेनियर, नेजल मीन्स होता है नाक से, एक्सेंट मीन्स होता है उच्चारण, माउंटेनियर मीन्स होता है पर्वतारोही, और वो उत्तर देता पर्वतारोही के नाक से, उच्चारण से। एन एलिफेंट, एक हाथी, not much cause for merriment, perhaps, but how they both enjoyed the witticism. Not much cause for merriment. Merriment means होता है मनोरंजन या हास परिहास, जो कि बहुत ज़्यादा परिहास का कारण नहीं होता था, perhaps, शायद, but how they both enjoyed the witticism. Witticism means होता है मनोरंजन या मजाक, but how, लेकिन कैसे, they both enjoyed, वे दोनों मज़ा करते थे, आनंद लेते थे, द विटिसिज्म, मजाक का। एंड फॉर मी दिस चाइल्ड्स टॉक विद अ ग्रोन अप मैन हैड ऑलवेज इन इट समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग। एंड फॉर मी, और मेरे लिए, दिस चाइल्ड्स टॉक, इस बच्चे की बातें, विद अ ग्रोन अप मैन, एक बड़े आदमी के साथ, हैड ऑलवेज इन इट समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मीन्स तो ये मनोहर, हमेशा कुछ ना कुछ विचित्र रूप से मनोहर होती थी। देन द काबुली वाला, नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, वुड टेक हिज टर्न। देन द काबुली वाला, तब काबुली वाला, नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, पीछे नहीं रहता था, वुड टेक हिज टर्न, अपनी बारी लेता था। वेल लिटिल वन, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, ठीक है छोटी, और तुम कब जा रही हो, टू द फादर इन लॉज हाउस, अपने ससुर के घर। नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मेडन्स हैव हर्ड लॉन्ग एगो अबाउट द फादर इन लॉज हाउस, बट वी, बीइंग ए लिटिल न्यू फैंगल्ड, हैड केप्ट दीज थिंग्स फ्रॉम अवर चाइल्ड, अवे फ्रॉम अवर चाइल्ड। एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन ए ट्रिफल bewildered, but she would not show it, and with ready tact replied, "Are you going there?" Now most small Bengali maidens, अब बहुत सारी बंगाली लड़कियों ने, have heard, heard means सुन रखा होता है, long ago बहुत पहले सुन रखा होता है, about the father in law's house, ससुर के घर के बारे में। but we, लेकिन हम, being a little new fangled, नए फैशनी होते हुए, had kept these things, fangled means the fashion, had kept these things away from our child, इन चीज़ों को बच्चों से दूर रखा है। एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन, और मिनी इस प्रश्न पर, मस्ट हैव बीन, होती थी, ए ट्राइफल बेविल्डर्ड, ट्राइफल मीन्स था थोड़ी सी, बेविल्डर्ड मीन्स होता है व्यग्र, थोड़ी सी व्यग्र होती, बट शी वुड नॉट शो इट, शो मीन्स था दिखाना, लेकिन वो इसे दिखाती नहीं थी। एंड विथ रेडी टैक्ट रिप्लाइड, और तैयारी से उत्तर देती, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो। एमंगस्ट मेन ऑफ द काबुली वालास क्लास, एमंग्स में था बीच में, क्लास में था वर्ग के, काबुली वाला के लोगों के वर्ग में। हाउएवर इट इज़ वेल नोन, वेल नोन मीन्स अच्छी तरह जाना जाता है, ये अच्छी तरह जाना जाता है, दैट द वर्ड्स
फादर इन लॉज हाउस हैव ए डबल मीनिंग, कि शब्द ससुर का घर की दो मायने होते हैं। इट इज़ यूफेमिज्म फॉर जेल, यूफेमिज्म होता है व्यंजना, ये जेल के लिए एक व्यंजना होती है। द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर, जहाँ हमारी अच्छे से देखभाल की जाती है। एट नो एक्सपेंस, एक्सपेंस में होता है खर्चे पर। टू आवर सेल्स, बिना स्वयं के खर्चे के। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर, स्टडी मीन्स होता है विशाल, पेडलर मीन्स फेरी वाला, सेंस मीन्स भाव में। इस भाव में विशाल फेरी वाला मेरी पुत्री के प्रश्न को लेता। ही वुड से, अरे वो कहता। शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, शेकिंग मीन्स हिलाते हुए, फिस्ट मीन्स घूंसे को। एट एन इनविजिबल, इनविजिबल मीन्स होता है अदृश्य, अपने घूंसे को एक अदृश्य पुलिसमैन पर हिलाते हुए। आई विल ट्रैश माई फादर इन लॉ, ट्रैश मीन्स बिगाड़ दूंगा, मैं अपने ससुर को बिगाड़ दूंगा। हियरिंग दिस, हियरिंग मीन्स हियर मीन्स सुनना होता है, इसे सुनकर। एंड पिक्चरिंग मीन्स चित्रित करना। द पुअर डिस्कम्फिटेड रिलेटिव, डिस्कम्फिटेड मीन्स हारा हुआ, रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, इसे सुनकर और बेचारे हारे हुए रिश्तेदार को चित्रित करके मिनी वुड गो ऑफ इनटू पल्स ऑफ लाफ्टर, मिनी वुड गो ऑफ, मिनी चली जाती थी, इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के ढेर में। इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, जिसमें उसका विशाल मित्र उससे जुड़ जाता। दीज वर ऑटम मॉर्निंग, द वेरी टाइम ऑफ ईयर when kings of old went forth to conquest, and I, never stirring from my little corner in Calcutta, would let my mind wander over the whole world. These were autumn morning, autumn means the बसंत, ये बसंत की सुबह थी, होती थी। the very time of year, साल का वो समय, when kings of old went forth to conquest, जब किलों के राजा जीतने के लिए जाते थे। and I, never stirring from my little corner, स्टीरिंग में होता है हिलना, और मैं फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, और मैं जो कलकत्ता के छोटे से कोने से हिलता नहीं था। वुड लेट माई माइंड, अपने दिमाग को जाने देता था। वॉन्डर ओवर द होल वर्ल्ड, वंडर मीन्स घूमने, ओवर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में घूमने के लिए जाने देता था। एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री, एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश के नामों में माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, मेरा हृदय जाता था। एंड टू द साइट ऑफ ए फॉरेनर इन द स्ट्रीट, एंड एट द साइट ऑफ ए फॉरेनर, और एक विदेशी की गलियों में। आई वुड फॉल टू वीविंग ए नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, आई वुड फॉल मैं चला जाता था। टू वीविंग, वीविंग मीन्स था बुनना, ए नेटवर्क ऑफ ड्रीम, नेटवर्क मीन्स था जाल, ड्रीम मीन्स सपनों के, मैं सपनों के जाल बुनता चला जाता था। द माउंटेन्स, पर्वत। दी ग्लेंस, ग्लेंस मीन्स था घाटी, घाटी को। एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज डिस्टेंट होम, और जंगलों के दूर जंगलों के घर में। विद हिज कॉटेज इन इट सिटिंग, कॉटेज मीन्स था कुटिया, एक कुटिया की स्थिति। एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फार अवे वाइल्ड्स, फ्री मीन्स होता है मुक्त, इंडिपेंडेंट मीन्स था स्वतंत्र, स्वतंत्र जंगली जानवरों के जीवन के बारे में। Perhaps the scene of travel conjured themselves up before me and repass in my imagination all the more vividly because I led to such a vegetable existence that a call to travel would fall upon me like a thunderbolt. Perhaps means the शायद, the scene of travel, यात्रा के दृश्य, conjure themselves up before me, conjure means the प्रकट होना, मेरे सामने प्रकट होते थे। and pass and repass, और गुजरते थे। in my imagination, मेरी कल्पना में। और the more vividly, बहुत स्पष्ट रूप से, vividly means स्पष्ट रूप से। because I led such a vegetable existence, existence means अस्तित्व, क्योंकि मेरा एक ऐसा भी अस्तित्व था। that a call to travel would fall upon me like a thunderbolt, that a call to travel, की यात्रा के लिए एक बुलावा, would fall, मेरे ऊपर गिरता था, like a thunderbolt, thunderbolt means एक वज्र की तरह। इस तरह से हमारा जो 4th पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो गया। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 5th पैराग्राफ को पढ़ेंगे। थैंक यू।